तन, मन, धन, ये पवित्र कैसे होता है? तीनों चीजों को अगर पवित्र करना चाहो तो भैया जाको कोई उपाय तो होगा ना। ये कैसे पवित्र होती तीनों चीजें? तन पवित्र सेवा किए, नोट करियो मेरी बातों को। तन कब पवित्र होता है? माता पिता की सेवा, साधु संतों की सेवा, अपने से बड़ों की सेवा, इससे तन पवित्र होता है। धन पवित्र करिदान, धन कब पवित्र होता है? जो धर्म में लगाया जाए। कब होता है पवित्र? बोले जो धर्म में लगाया जाए। जैसे यहाँ कथा चल रही, कोई कुछ दे रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, यानी आपका धन्य धन्य है, आप भी धन्य है और आपका धन भी सार्थक है। क्योंकि जो भगवान की भक्ति में तन मन धन लगता है ना, वो यहाँ भी काम आता है और अंत में वहां भी काम आता है। और जो दुनिया की वस्तुओं में धन लगाते हो, न तो वो यहाँ काम आता है और ना फिर वहां काम आता है। और यहाँ पर लगा हुआ धन, धर्म में, मंदिर में जो लगता है धन, वो वहां बहुत जरूरी है और बहुत काम आता है। धन पवित्र करिदान। बोले महाराज मन, बोले मन पवित्र हरि भजन सो। ए भैया, अगर मन को पवित्र करना है ना तो भगवान की भक्ति, हरि का भजन करो। मन पवित्र हरि भजन सो, होति त्रिविधे कल्याण। किसी के पास जाओ, कल बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी, संसार के नियम क्या है पता है? किसी दीन के पास जाओ, किसी गरीब व्यक्ति के पास जाओ कि भैया तुम सुखी हो, धनवान हो ना? तो बोले नहीं। दीन कहे धनवान सुखी। किसी गरीब के पास में जाओ तो वो क्या कहता? भैया हम नहीं सुखी हैं, वो धनवान सुखी है। धनवान कहे सुख राजा को भारी। जब धनवान के पास पहुंचे तो वो धनवान क्या कहता है पता है? कि राजा सुखी है। तो उसने कहा चलो भैया राजा जी से मिलते हैं। राजा के पास पहुंचा, राजा कहे महाराजा सुखी। अब जब वो महाराजा के पास में पहुंचा तो महाराज क्या कह रहे पता है? कहते भैया देख, मैं तो नहीं सुखी हूं लेकिन महाराजा सुखी है। अच्छा, तो महाराज के पास गया, बोले महाराज आप सुखी? बोले महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अब जब महाराज के पास में गए तो महाराज क्या कहते? कहते भैया देख, मैं नहीं सुखी हूं। बोले कौन सुखी? बोले देवराज इंद्र। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। देखियो जमीन पे चले वो आसमान पहुंच रहे। जब महाराजा के पास में कहते वो इंद्र सुखी, और इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र क्या कहते? चतुर्मुखी ब्रह्मा सुखी है। जब ब्रह्मा के पास क्या बोले महाराज क्या आप सुखी हो? बोले ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। अब ब्रह्मा जी क्या बोले पता है? कहते हम थोड़ी सुखी हैं, सुखी तो भगवान विष्णु है। तो उसने कहा चलो जे बचे इनसे भी मिला जाए। अब भक्त वहां से विष्णु भगवान के शरण में पहुंचा, बोले महाराज आप सुखी? ये बोले नहीं नहीं मैं भी सुखी नहीं हूँ। अरे भगवान बनना कोई साधारण थोड़ी दुनियादारी ठेकादारी, यहाँ कथा हो रही इसकी भी जिम्मेदारी, कहीं भूखा कोई बैठा उसकी जिम्मेदारी। ए भगवान कोई बनना चाहे तो मैं बनाऊंगा, चलो बैठो मंदिर के अंदर। अभी सीमेंट मोरंग चिपकवा के और 3 दिन चीनी चटाएंगे तुमको, बनो भगवान, बैठो मंदिर के अंदर, हम पूजा करेंगे। लोग कहते भगवान अरे भगवान बनना कोई साधारण थोड़ी। 4-6 लोग अपने घर में जो हो जाते हैं वो संभाले नहीं जाते, जब दुनिया कैसे संभालोगे? विचार करो, भगवान बनना कोई साधारण बात थोड़ी है। और जो भगवान को बनने को डोल लो है वो आए हमारे पास, हम भगवान बनाएंगे, हमारा पूरा स्टाफ पूजा करेगा मंदिर में बिठा करके, सीमेंट मोरंग से चिपका करके, रोज सुबह शाम आरती धूप बत्ती सुनाएंगे। भगवान मत बनो। और जो भगवान बनते हैं उनकी परिस्थिति बड़ी भिन्न हो जाती है। भगवान के पास दुनिया के काम। बाबा तुलसीदास जी बैठे, बोले ये भी नहीं सुखी, फिर कौन सुखी होगा? बोले तुलसीदास विचारी कहे हो। तुलसी बाबा ने उठाई कलम और लिख दियो, कहा पता है? बोले तुलसीदास विचारी कहो
हरि भजन बिना सब जीव दुखारी।